सुनते हैं, एक भाई कथा सुनाता। तीन का स्वभाव एक जैसा है, तीन की रहनी एक जैसी है, अंतर कोई नहीं। जैसा एक विचार करता है, दूसरे के हृदय में भी वही विचार प्रकट होता है, दूसरा नहीं। एक कथा सुनावे, तीन नीचे बैठ करके कथा सुनते हैं, बारी बारी करके कथा भी सुनाते हैं और कथा सुनते भी हैं। एक बार क्या हुआ कि भगवान महादेव मां पार्वती जी के साथ में जा रहे थे और उनकी कथा चल रही थी। बगल से निकल गए महादेव, पीछे से मां, तो उन्होंने स्वागत नहीं किया, उठे नहीं। पार्वती जी को लगा कि ये तो बड़े उद्दंड बालक हैं, महादेव देवादिदेव महादेव शंकर जा रहे हैं, खड़े नहीं होते। तो गुस्सा आ गया और साफ दे दिया कि ये ऊंट बन जावे। अब आगे चल करके कहा माने कि ये जो बालक है कौन है, बड़े उद्दंड हैं, आपको देखकर भी खड़े नहीं हुए। तब उन्होंने कहा कि ये सनकादि ऋषि हैं, बालक नहीं है। बोले मैंने तो इनको साफ दे दिया, ये तो बड़ी गलती की तुमने, बिना सोचे विचारे हैं, ऐसा क्यों किया? जाओ अब उनसे क्षमा मांगना है और अपना साफ वापस लो। कुछ दिनों बाद फिर लौट करके आए। अब तो ऊंट बने थे, ऊंट बनकर भी कथा चल रही है। महादेव बोले देख रही हो देवी, शरीर परिवर्तन हो गया, मानव से ऊंट बन गए, फिर भी कथा नहीं रुकी। कथा मात्रैक जीवनम्, इनका जीवन ही कथा है, एकमात्र कथा ही इनके जीवन में है और कुछ नहीं। और जिसके जीवन में भगवान की कथा होती है, उसके जीवन की सारी व्यथाएं नष्ट हो जाती हैं, सारे दुख नष्ट हो जाते हैं। कथा सुनना तो चाहिए, जीवन में भी कथा हो, जीवन ही कथा बन जावे। जहां जावे भगवान का स्मरण आवे, जिसे देखें उसे देख करके उसके हृदय में भगवान का दर्शन होवे, यही तो कथा। इसी का मतलब है कथा मात्रैक जीवनः, उनकी हर क्रिया कथा बन जाती है और फिर किसी प्रकार का दुख उनके जीवन में नहीं रहता। इसका मतलब ये नहीं है कि उनके जीवन में दुख नहीं आता। वो ऊंट बन गए, क्या दुख नहीं है? आपको ऊंट बना दिया जाए, आप कितने परेशान हो जाएंगे। आपको याद भी रहे कि हम पहले आदमी थे अब ऊंट बन गए, तो बहुत दुख होगा। अब यही पता न चले हम पहले क्या थे, तब तो कोई बात नहीं। हम लोगों को पता नहीं है हम पहले जन्म में क्या थे, नहीं तो बहुत टेंशन हो जाता, सोच कर ही मर जाते, तुरंत जन्म लेते फिर मर जाते। पिछले जन्म का हमको कुछ याद ही नहीं रहता, इसलिए हम थोड़े से कम टेंशन में रहते हैं। फिर भी टेंशन तो बहुत है। इसी जीवन का टेंशन इतना हो गया कि लोग गोली खाने लगे, और जन्म जन्म की याद रहती तो फिर कितना टेंशन होता बताओ। तो उनको तो पता था हम महात्मा थे, पहले महात्मा थे, अब ऊंट बन गए। दुख तो आता है कथा के बाद ही, लेकिन उस दुख को सहन करने का सामर्थ्य मिल जाता है। तो ऊंट बन गए, कथा चल रही है। महादेव जी ने कहा, प्रणाम किया, क्योंकि महादेव के भी वो बड़े भैया हैं, ब्रह्मा जी के प्रथम पुत्र हैं। एक अवतार में महादेव भी ब्रह्मा जी के पुत्र बन करके प्रकट हुए, तो इसलिए उनके बड़े भाई हैं। उनको प्रणाम किया और क्षमा प्रार्थना की कि हमारी देवी ने आपको ऊंट का शरीर दे दिया, बहुत आपको कष्ट हो रहा होगा, इनके अपराध को क्षमा करें। माने भी क्षमा मांगी, लेकिन सनकादि ऋषि बोले क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ बड़ी प्रसन्नता है, बड़े प्रसन्न हैं, बड़े खुश हैं। बोले क्यों? ये ऊंट का शरीर, ये कपड़ा ही तो है, वो रेशमी कपड़ा था मानव शरीर का,
और ये ऊनी कपड़ा है, मोटा कपड़ा है, कपड़ा ही तो बदलना है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, ये वस्त्र ही तो है, जीर्ण हो गया तो फिर नया वस्त्र धारण करना पड़ता है। तो वस्त्र बदलने से क्या फर्क पड़ता है? ठंडियों में आप बहुत सारे वस्त्र पहनते हैं, उन्होंने भी कहा वस्त्र ही तो बदला, ये देह भी वस्त्र है। तो वस्त्र बदला है और इस वस्त्र की विशेषता है, बोले क्या? मानव जीवन में तो 4 बजे उठते थे, स्नान करते थे, संध्या वंदन करते थे, बहुत पवित्रता का ध्यान रखना पड़ता था, सारी क्रियाएं करनी पड़ती थी शास्त्रानुकूल, तब हम कथा करते थे, फिर कथा सुनते थे। लेकिन यहाँ तो न संध्या करना न कुछ और, केवल निरंतर कथा ही कथा चलती रहती है, स्नान भी नहीं करना, खाने की भी चिंता नहीं। मानव जीवन में तो कोई महात्माओं को देखे तो वो ले जावे अपने घर में, बुलावे कि आज हमारे पास ही भोजन प्रसाद ग्रहण करोगे, तो वहां भी समय देना। लेकिन यहाँ तो कोई पूछे ही ना, कथा ही चलती रहे, बड़ा आनंद आ रहा है। महादेव बोले देखो देवी कैसे महात्मा है, वंदनीय महात्मा है, और प्रणाम किया, उनका शरीर माँ ने वापस ले लिया, उनको पुनः वही शरीर प्रदान कर दिया। तो कहने का मतलब